One thing which changed your life. Self-awareness. Okay. One thing which can change any relationship. Communication. One thing which can make human beings more human. Sensitivity. What can make any relationship healthier? The active listening. Okay. Because we hardly listen these days. We don't. We don't. So true. One thing which can make anybody happy and peaceful life he can lead. Stop seeking validation. मैंने देखा है ईगो में किसी लीडर को या किसी सीनियर मैनेजर को अगर एक ईगो आ गया अपने जूनियर कोलीग से तो हाँ वो उसको बढ़ने नहीं देता. Human dynamics is about understanding how people work in a complete process. अगर आपको लगता है कि आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है कॉर्पोरेट में या घर में, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से और लोग आपको गलत समझते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. आज की जो हमारी गेस्ट हैं जिनका नाम है तुषारिका सिंह, वो एक राइटर भी हैं और CHRO हैं पिंड बलूची की. पिंड बलूची तो आपने नाम सुना ही होगा. जैसे ही खाने की बात आती है, पिंड बलूची से स्वादिष्ट खाना कहीं और नहीं मिलता. सुनिए, मैं कैंपेनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्वादिष्ट खाने के साथ जो उनका माइंड है वो इतना खूबसूरत है. वो एक कोच भी हैं और वो बात करती हैं ह्यूमन डायनामिक्स की. अब आप कहेंगे ह्यूमन डायनामिक्स क्या हैं? जितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी लाइफ को इतना सिंपल येट एलिगेंट बना लिया है, तो आज हम जानेंगे कि हम अपनी लाइफ के क्योस से कैसे एक सिंपल एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हैं. तो आइए स्वागत करते हैं तुषारिका सिंह का. वेलकम तुषारिका, वेलकम टू माय शो. एंड फाइनली आप आ गई हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज. Thank you, Simran, and I'm truly honored to be a part of your podcast and really excited to contribute to a conversation that really matters. थैंक यू सो मच. सो तुषारिका, देखिए, आज हम HR तुषारिका से बात नहीं करेंगे, आज हम कोच तुषारिका से बात करेंगे. आप ह्यूमन डायनामिक्स की बहुत बात करती हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट में, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री बहुत अलग है, फूड इंडस्ट्री से आप आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. सो क्या ऐसा बिहेवियर आपने हर इंडस्ट्री में देखा जो चेंज कर ले तो लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाए? एक बहुत ही अंडररेटेड और ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट कहा जाने वाला एक शब्द है जी. और वो है सेंसिटिविटी. आई लव इट. Because what I have observed that most conflict arise not due to that person is bad or negative. Most of the time it arises because of the insensitive communication. सो ब्यूटिफुली यू सेड. क्योंकि जब हम गुस्सा होते हैं या हमारी कोई फीलिंग्स होती हैं, आई थिंक फीलिंग्स कोई भी बुरी नहीं होती, हमने लेबल कर दिया है उन्हें. Exactly. और जब आप इसके ऊपर काम करते हैं, मतलब थ्रू माई राइटिंग ऑल्सो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू द लीडर्स ऑफ कोर्स, बिकॉज उनकी जिम्मेदारियां काफ़ी अलग हो जाती हैं, कि अगर आप सेंसिटिविटी को एड्रेस करते हैं, अगर आप उसको समझते हैं, तो कैपेबिलिटी गैप्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बार कभी कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी गैप आती है, बट प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो उस इमोशनल गैप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. और इस इमोशनल गैप की वजह से मैनी अ टाइम्स हम अपने बहुत ही अच्छे, केपेबल और जो हमेशा अपना बेस्ट देते हों ऑर्गेनाइजेशंस में, हम उनको लूज़ कर देते हैं. सो माई मैसेज to the leaders, I just want them to reflect upon this कि अगर हम सेंसिटिविटी के इशू को लेके आगे चलते हैं, हम उसको थोड़ा भी एड्रेस कर लेते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन खुद ही निकाल लेते हैं. आई एग्री. सो तुषारिका, हम बात करते हैं कॉर्पोरेट की, ठीक है? तो एज अ कोच हम एक एक सेगमेंट उठाएंगे. जब हम बात करते हैं टीम बॉन्डिंग की, तो टीम में जो एक मैनेजर होता है या एक लीडर होता है, वो माइंडसेट से ही बनते हैं.
तो वहाँ आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से टीम बन नहीं पाती है अच्छी? द लैक ऑफ ओनरशिप, हम्म। बिकॉज ये ओनरशिप पूरी टीम डायनामिक्स को चेंज कर देता है सिमरन। और ये ओनरशिप आप ऐसे इनकलकेट नहीं कर सकते हैं। जी। जब आपकी टीम में ये सेटिस्फैक्शन होता है ना कि उनको सुना जाता है, उनको सराहा जाता है, वो ओनरशिप ऑटोमेटिकली बिल्डअप होती जाती है। देन यू डोंट हैव टू फॉर्म और बिल्ड द टीम, वो ऑटोमेटिकली ये बिल्ड होता है। तो आपको लगता है कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए या ये बोथ द एक साइड्स। तरफा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एक तरफा नहीं है ओके। ये। दोनों तरफ से होना चाहिए। तो कभी अगर किसी की तू मैं हो जाए, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स तो कहीं भी हो सकते हैं, हाँ हाँ। तो अगर मेरे मैनेजर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम में? अगर आपकी आपकी तू मैं आपके मैनेजर से हो जाती है, इट्स ओके। अगर हो जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे सारे डोर्स बंद हो गए, आप उनको दोबारा रीच नहीं कर सकते हो। बिकॉज व्हाट आई फील कि मैंने जैसा पहले भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारा इनसेंसिटिव कम्युनिकेशन गैप कर देना। तो वो रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं ना, हम जाके बात तो कर ही सकते हैं। क्योंकि होता है ना कि कभी जैसे ही आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपके और आपके मैनेजर के बीच में, सो बिकॉज हम ह्यूमन हैं, तो आपको लगता है कि क्या हम ओवर थिंकिंग करते हैं और सोच लेते हैं कि अब वो मेरा बुरा ही करेगा, या जेन्युइनली बुरा करते हैं लोग अपनी ईगो पे लेके, या ये सिर्फ एक थॉट है? एज अ कोच मैं जानना चाहती हूँ। अजम्पशंस अपना रोल प्ले करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डाइल्यूट आवर रिलेशनशिप बिकॉज वी अज्यूम टू मच। ओके। ये भी एक पहलू है। और ये भी एक पहलू है सिमरन की मैंने देखा है ईगो में किसी लीडर को या किसी सीनियर मैनेजर को अगर एक ईगो आ गया अपने जूनियर कोलीग से, तो हाँ वो उसको बढ़ने नहीं देता। तो चाहे उसने पास्ट में कितना ही कंट्रीब्यूट क्यों ना किया हो, उसने आपके पीएनएल को कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना किया हो, उसने आपको एबिटा निकाल के दिया हो, बट अगर कहीं वो ईगो टच कर गई उसको, तो वो आपके ग्रोथ में वो हिंड्रेंस ला देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करता है बट कुछ गलत कर देता है, तो वो सब अच्छा जो है वो सब डैमेज हो जाता है और हम सिर्फ वो बुराई याद रखते हैं? वाई? ये शायद हम सब के साथ कई बार हुआ जी। और हम एक फीलिंग में ज़रूर आते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे, कि हमने तो बड़ा अच्छा किया था उसके साथ, पर उसने मेरे साथ ये बुरा क्यों किया। आपने जो किया वो आपके डीड्स थे, वो आपकी जर्नी है। जो उसने किया, बिकॉज एज ए कोच क्या है सिमरन कि देर आर सम सपोजिशंस ऑफ NLP जिसमें आता है एक कि द मैप इज नॉट only the territory. Okay. So what you are thinking from your perspective. And what I'm doing from my perspective. So it's all about our perceptions. Right. In your perception, you are correct, you are right. And in my, मैं सही हूँ। चलो सिमरन, हम दोनों एक रिवर साइड में खड़े हैं, ठीक है, और सिमरन कह रही हैं कि बहुत खूबसूरत है ये नज़ारा और ये बहता हुआ पानी, ये कितना अच्छा लग रहा है। और मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है उससे, मुझे उसके पास नहीं जाना। राइट? एंड क्या मेरे परसेप्शन और सिमरन के परसेप्शन से वो जो नदी है, क्या वो अपनी जगह से हिलती है? नहीं हिलती। नहीं, वो वहीं पर है। बट आपके एक्शंस आपके परसेप्शन से आगे मूव करेंगे और मेरे एक्शंस मेरे परसेप्शन से मूव करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल। मैं क्योंकि अच्छा देख रही हूँ, मैं मूव कर जाऊंगी। exactly. और आप क्योंकि पानी से डर रही हैं, मैं पीछे हो तो जाऊंगी। आप पीछे हो जाएंगे और आप वहीं पर स्टक हो जाएंगे। yes. अब यहाँ आती है टीम की बात, कि अगर हम टीम हैं तो ऑटोमेटिकली मैं आपका वो फियर समझूंगी, मैं पूछूंगी
कि क्या आप डर रही हैं, हम नाव में जा सकते हैं, फिर हम प्रॉब्ली सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए सिमरन, और एक टीम को, व्हेन वी रन अ टीम एज अ लीडर, then we need to understand the dynamics. Now, what is this dynamics? Yeah. And as a leader, you need to understand about your team members. Because, see, we are in a system age. कभी हम स्टोन एज में हुआ करते थे, जी। वहाँ से we are in a complex system age. And all the system, they are made up of people. And all the people are different. Yeah. So it's very necessary, it's very important to understand those differences. The difference of responses, the difference of emotions, the difference of thoughts, the difference of fears, strength, motivations, the difference of triggers. जो आपको ट्रिगर करता है वो मुझे ट्रिगर नहीं करता. So ये टीम बिल्डिंग में ये डायनामिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिमरन, एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द डायनामिक्स. डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, डायनामिक्स ऑफ साइलेंस, डायनामिक्स ऑफ थॉट, डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप. Human dynamics is about understanding how people work in a complete process. बहुत खूबसूरत बात कही. सो तुषारिका, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं माइंडसेट की, तो ऐसा हम कौन सा माइंडसेट रखें जो हमें हर तरीके से हर सेगमेंट में काम आए, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल हो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, या हमारा कॉर्पोरेट लाइफ, या हमारी पर्सनल लाइफ. मेरे लिए सिर्फ एक माइंडसेट काम करती है, और वो माइंडसेट है, और ये माइंडसेट फिक्स नहीं होती है सिमरन. Okay. ये हमेशा इवॉल्व करती है. ओके. सो ये शब्द कहने को नहीं है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए. आप तभी ग्रो करेंगे जब आप अपने ग्रोइंग बिलीव्स के साथ आगे बढ़ेंगे. सो माइंडसेट आप वही रखें, बी इन अ ग्रोइंग बिलीव फॉर्मेट ना. पर ये आसान तो नहीं है ना? नहीं है आसान. कैसे करें? दी जर्नी ऑफ स्क्रिप्टिंग. ओके. ये स्क्रिप्टिंग क्या है, मैंने वहाँ से सीखा. सो आई हैव ट्राइड टू पुट इन ऑल माई थॉट्स, माई अफर्मेशंस एंड माई इवॉल्विंग बिलीव्स इनटू द स्क्रिप्टिंग. ये डेली प्रैक्टिस. मैं अगर अपनी बात बताऊं, जब मैं स्क्रिप्टिंग की बात कर रही थी कि कहाँ से मैंने अपनी राइटिंग जर्नी शुरू की सिमरन जी. ये स्क्रिप्टिंग मेरे लाइफ का एक पार्ट नहीं था. मैंने इसको इवॉल्व किया. मैंने इवॉल्व किया और मैंने देखा कि जब आप अपने थॉट्स को आप अपने पेपर पे लेकर आते हो, आप कभी एनर्जी में लो हो, आप इमोशनली ड्रेन्ड हो और आपका मन नहीं है किसी से बात करने का, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से बात करो. स्क्रिप्ट डाउन योर थॉट्स एंड रिलीज इट टू द यूनिवर्स. यू विल गेट योर आंसर्स. जब आप इनकलकेट करते हैं अपनी पर्सनालिटी में, तो आप अपने बेटर वर्जन की तरफ जाते हैं. दैट्स वाई मैं हमेशा एक बात पे मेरा बहुत फोकस रहता है कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न्स. You need to recognize your patterns. Then only you can recognize about your environment. थोड़ा बताइए तुषारिका कि ये जो पैटर्न्स हैं वो कैसे रिकग्नाइज करें और अपने आप को कैसे समझें. हम सब कितने सेल्फ अवेयर होते हैं सिमरन. We know the word self awareness, but are we that self aware? Do we understand कि हमारे वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? हम क्या करते हैं जब हम स्ट्रेस में आते हैं, और हम किन बातों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले आते हैं? क्या हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं. एंड दैट आइडेंटिफिकेशन केम व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ वेरी डीपली. सो ये सब करने से पहले वो सारी शुरुआत ना खुद से स्टार्ट होती है. आप जितना बेहतर खुद को ऑब्जर्व करेंगे, मैं उतना बेहतर आपके बारे में आपको बता पाऊंगी. एंड सेम मैं अपनी टीम को बता पाऊंगी. तो तुषारिका, आजकल क्या है कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है. सो क्या होता है कि हमें अपने साथ बैठने का टाइम भी नहीं होता है, और
हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, और क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि हमारे जो दोस्त हैं या हमारे आसपास के जो लोग हैं, दे शुड कीप चेकिंग ऑन अस कि तुम ठीक हो, हमारा एक्सप्रेशन समझें, भाव समझें, पर वो होता नहीं है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मुखौटा पहन लेते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बाहर आएं? सिमरन, नॉइस इज ईजी एंड वेरी इजली फेड भी हो जाता है. सो इट्स वेरी ईजी एंड इट फेड्स अवे. On the other side, depth is responsible. It owns responsibility and it remains long. शोर तो बहुत है और वाकई बहुत शोर है, एंड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट नॉइज़. एंड मैंने हमेशा ये बताया है, people are not complicated, they are only layered. ओके. और उस लेयर को समझने के लिए आपको उस शोर से बाहर निकलना होगा. कैसे निकले? खुद को समझने के लिए भी उस शोर से बाहर निकलना होगा. कैसे निकले? मी टाइम है आजकल किसी के पास? मी टाइम में हम क्या करते हैं? मी टाइम में हम क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं. यस. एंड दैट इज, आई थिंक, इट्स अनदर एडिक्शन. और ये जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इसमें पता है सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ह्यूमन माइंड, वो क्या हो रहा है, हम सब अपने रिटेंशन को, कंसंट्रेशन को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं. देखो, आपने अभी स्क्रॉलिंग शुरू की, एक रील आता है जिसमें कि आप किसी हैप्पी मूड में हो, आप किसी गाने को सुन रहे हो, इक्वली आपने उसको स्क्रॉल किया और आप एक कुकिंग सेगमेंट पे चले गए. आपने फिर उसको स्क्रॉल किया और आप वहाँ किसी के डिमाइस को देख रहे हो. आपने फिर उसको स्क्रॉल किया, आप भजन में चले गए. हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज यू आर गिविंग टू योर ब्रेन. और फिर जब आप उस एडिक्शन से आधे घंटे 45 मिनट सर्व करने के बाद जब आप उसको एक किनारे रखते हो ना, तो आप खुद इस बात को आप महसूस करोगे कि आप लाइट फील कर रहे हो या आपका सर और भारी हो रहा है. आई एग्री. ये होता है. हाँ, ये होता है. सो प्लीज़ गिव योरसेल्फ मी टाइम. उस मी टाइम में आपने क्या करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड. राइट. वो एडिक्शन मुझे भी हुआ है, बट Okay. मैंने इसको इवॉल्व किया है. वेरी नाइस. तो जब हम बात करते हैं तुषारिका रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप आजकल वैसे नहीं रह गए हैं जैसे पहले होते थे. सो वो ब्रेकअप ट्रॉमा से बाहर आने के लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? ये जो रिलेशनशिप्स की बात कही सिमरन, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है पहले तो. और ये जो रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं आज और जो कमज़ोर पड़ रहे हैं, बिकॉज इनमें बहुत कंपैरिजन है. और जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं ना, कंपैरिजन से कंप्लेंट्स आते हैं. सो द मोर यू कंपेयर योर रिलेशनशिप विद द अदर, द मोर you are bringing complaints to your relationship. And then you become a part of your limiting belief. Why this is happening with me? मेरे साथ ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? So वो ये चीज़ें ऐसे ख़राब होती चली जाती हैं. सो तुषारिका, मुझे ये बताइए कि जो नए HR आते हैं, MBA करके आते हैं, एक्सपीरियंस उनका प्रैक्टिकल नहीं होता बट थियरी वो पढ़ के आए हैं, तो उनके लिए एडजस्ट होना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. बिकॉज अगर मैं अपनी बात कहूँ, जो मैंने पढ़ा था और जो मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया, दैट वाज वेरी डिफरेंट. तो उनके लिए आप एज अ गाइड कुछ बताना चाहेंगी कि कैसे वो ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाए? हाँ बिल्कुल सिमरन. जो भी बच्चे आ रहे हैं इंडस्ट्री में अभी, उनके लिए सबसे पहले है कि डोंट बी इन रश. डू नॉट चेज. थोड़ा थम के और अपनी क्रेडिबिलिटी पहले इस्टेब्लिश करो. बिफोर गोइंग अथॉरिटेटिव, जी, अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करो इंडस्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में. एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. होता क्या है, मैं आज के समय में मैं ये देख रही हूँ कि अपग्रेड नहीं कर रहे हैं.
सोचते हैं कि नहीं, हमारा तो ये एक, हमने अपना अभी MBA कर लिया, अभी आ गए, अब उस पढ़ाई से, उस एकेडमिक से हम एकदम दूर हो जाते हैं. What I do in my organization also, I keep on suggesting my team, see if you have time, ये कोर्स कर लो, if How you have sweet. time, ये क्वालिफिकेशन ले लो, ये तुम्हें एड ऑन ही करेगा. सो जस्ट डोंट बी इन रश कि हमें आज 1 साल यहाँ काम करना है, 1-1.5 साल यहाँ करना है, मुझे फिर स्विच करना है, मुझे अपनी सैलरी हाइक करानी है. ये सब होता रहेगा. इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट कीप योर सेल्फ अपग्रेडिंग, Okay. establish yourself, and don't rush. So the more you interact with the people, the more you gain clarity also. राइट? तो फिर यहाँ से ये ऑनगोइंग जर्नी है सिमरन, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. ओके. क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जल्दी जल्दी स्विच करते हैं कि हमें सैलरी हाइक मिल जाए, या डेजिग्नेशन मिल मिल जाए, जाए. छोटी कंपनी में जाएं, फिर बड़ी कंपनी में जाएं, फिर सो आपको लगता है वो सही है, सही ग्रोथ है वो इस तरीके की? सी अगेन ये एक परसेप्शन है. उनको लगता है कि वो जितनी ज़्यादा जल्दी, जितने ज़्यादा सैलरी ग्रोथ पे चले जाएंगे, उनके लिए ग्रोथ की परिभाषा वो है. ओके. मेरे लिए एक बैलेंस क्रिएट करना है. ओके. जहाँ पे आपको आपका ग्रोथ भी मिले और आप हमेशा अपने उस लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ रहें और आप ग्रोथ लें, एंड देन नो हार्म. बट हमें लगता है ना कि अब ये हो गया, बिकॉज हम जब गोल बनाते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है हमें यहाँ पहुँचना है, अब हम पहुँच गए हैं तो बस लाइफ ख़त्म. पर आपने कहा अवेयरनेस इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. थोड़ा समझाइए ज़रा. सिमरन, लाइफ स्टार्ट्स एट दीज डेज, स्पेशली हम जिस लीडरशिप लैंडस्केप पर हैं, वहाँ इट इज़ स्टार्टिंग आफ्टर 40, आफ्टर 50 ऑल्सो. सो वो अवेयरनेस कैसे बंद हो सकता है? वो नहीं हो सकता है. इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता ही रहेगा. और वो पर्पस, बिकॉज लाइफ में यू ऑलवेज नीड टू क्रिएट, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ़ यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, ये मेरी परिभाषा है, वो पर्पस हमेशा जिंदा रहना चाहिए. आपने अपनी लाइफ में अपना पर्पस कब रीडिफाइन किया, या कब आपको पता चला कि ये मेरा पर्पस है लाइफ का? सिमरन, हम ना एक बैगेज काफ़ी कैरी करते हैं. बिकॉज जब आप छोटे होते हो, आप अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे पैमाने पे आपने एक इमेजिन किया होता है कि मुझे तो ऐसे बनना है, मुझे तो ये करना है. आपके अपने सपने होते हैं. और जब वो सपने आपके तरीके से, आपके हिसाब से पूरे नहीं होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी एक तरफ को रुक जाती है. आप मूव ऑन तो करते हैं, आप वहाँ ठहरते नहीं हैं, लेकिन आप एक बहुत भारी बैगेज के साथ मूव ऑन करते हैं. और जब सर पे बोझ होता है ना, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती. फिर आपने अपने आप को रीअलाइन करना होता है, अपने थॉट्स को रीवायर्ड करना होता है, और फिर एक दूसरे पर्पस को तलाश के और आगे बढ़ना होता है. ओके. सो yes, I wanted to be a civil servant. Oh. And मेरी जो ये जर्नी रही, मैं कमीशन तो नहीं क्वालिफाई कर पाई, बट वो बैगेज भी मैंने काफ़ी लंबा कैरी किया. एंड देन देयर वाज अ टाइम जब मुझे लगा कि नहीं, अब इस बैगेज को हटाओ, और दोबारा से मैंने वो पर्पस और उसको रीडिफाइन किया, और मैंने कहा कि नहीं, इट्स ओके. आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिविल सर्वेंट होके ही आप अपने उस एसेंस को, लाइफ के एसेंस को पूरा कर सकते हो. देयर आर मेनी मोर वेज वेयर यू कैन फुलफिल your things. And I think today I'm happy that I'm able to fulfill my dream, not in that context, but in a different way, in a different beautiful way rather. Right. And I think आपको देख के हमेशा एक फीलिंग आती है that she is very calm, composed, sorted है यार. But मुझे ये बताइए कि आप हमेशा से ऐसी थी, या ये कामनेस, ये क्लैरिटी आपको किसी इंसिडेंट्स के बाद आई, या आपने कुछ सोचा अपनी लाइफ के बारे में तब आई? कैसे आई? सिमरन,
लाइफ की ज़िंदगी के काफ़ी सारे अनुभव आपको ऐसा बनाते हैं। और मैंने कहा कि मैंने डेप्थ को चूज़ किया है, नॉइज़ को नहीं। ओके। और ये हाँ, पैंडेमिक मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ओके। पैंडेमिक वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा समय मिला जब मेरे पास करने को कुछ नहीं था। एंड दैट वॉज द टाइम आई हैव रीडिफाइंड माई सेल्फ, रीडिफाइंड माई वर्जन कि नहीं अब मुझे क्या करना है। एंड दैट वॉज द टाइम एंड टुडे मैंने अपनी कोशिशों में कभी कोई ब्रेक लगने नहीं दिया। सो तुषारिका, क्विक रैपिड फायर हम आपके साथ करेंगे। ओह ओके सो ज़्यादा टाइम नहीं लेना और वन वर्ड में आपको आंसर करना है। ओके और मैक्सिमम वन सेंटेंस, नॉट मोर देन दैट। ओके सिमरन, आई विल ट्राई। Okay. So, biggest mistake people make in relationship. They assume too much Okay. and they take each other for granted. Nice. One shift that can change team dynamics. Ownership. Okay. Most common communication triggers at work. The tone and the pitch. Okay. What silently pushes capable employees to disengage and leave the company? When they go unheard and also when they become part of the office politics. Okay. What comes even before communication? Observation. Absolutely. How can we be more empathetic? By listening. One thing which changed your life. Self-awareness. Okay. One thing which can change any relationship. Communication. Okay. One thing which can make human beings more human. Sensitivity. What can make any relationship healthier? The active listening. Okay. Because we hardly listen these days. We don't. We don't. So true. One thing which can make anybody happy and peaceful life he can lead. Stop seeking validation. Very nice. Not required. Lovely. Any tagline, any message you want to give, तुषारिका? आप लिखती हैं तो कुछ आपका लिखा हुआ आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल सिमरन. See, sensitivity is a strength. If you have, showcase it. And if you don't, develop it. Very beautiful. So, बहुत मज़ा आया तुषारिका आपसे बात करके एंड आई थिंक आज हमने जो ह्यूमन डायनामिक्स को टच किया है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे हम पर्सनल लाइफ में कहें या हम प्रोफेशनल लाइफ में करें, बट हम शायद ह्यूमैनिटी भूलते जा रहे हैं। और आज जो हमने बातें की, आई थिंक सब लोग एक बार तो रुक के सोचेंगे कि एक्चुअली बहुत सिंपल है किसी भी रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बनाना और ऑफिस में अपने टीम मेंबर को अपने साथ लेके चलना, रादर देन थिंक कि मैं सही तुम गलत। आई थिंक अगर हम ये बात कर लें कि ना तुम सही ना मैं सही, ना तुम गलत ना मैं गलत, हम साथ हैं और हम सब देख लेंगे, आई थिंक ये पर्सपेक्टिव बहुत कमाल का है। और जैसा कि आप ह्यूमन डायनामिक्स की बहुत बात करती हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी का कल्चर ये छोटी छोटी चीज़ों से बिल्कुल चेंज हो सकता है। हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, हम बात करते हैं स्टैट्स की, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, बट अगर हम ह्यूमन होके हम एक ह्यूमैनिटी को ही भूल जाएंगे तो वो डायनामिक्स और वो नंबर्स वो क्या सपोर्ट करेंगे हमें? Yes. So, thank you so much once again, Tusharika. Thank you so much for coming and sharing your wisdom with us. Thank you. Thank you, Simran. Pleasure to be here. Thank you and all the best for your journey. Thank you.